सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिका में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण ग्रहण किया है? ऑप्शन इसमें कमला हैरिस, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला या फिर मधुर सुधाकर। इसका करेक्ट आंसर है सत्या नाडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नाडेला को हाल ही में अमेरिका में भारत का यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया है। सत्या नाडेला का नाम इसी साल 17 पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं में शामिल किया गया था। यहाँ पर हम बात करें विश्व के कुछ प्रमुख देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेंजा ऑफ ऑनर ये फ्रांस का, निशान पाकिस्तान ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। होली मेरिट आयरन क्रॉस ये जर्मनी का, किंग अब्दुल अजीज पदक ये सऊदी अरब का, बेस्ट वर्कर मंगोलिया का, जबकि ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड ये चीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसका आंसर है फ्रांस। साल 2022 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है एनी अर्नॉक्स। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। साल 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है स्वाते पाबू। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हुए एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति में कौन सी योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें मिशन लाइफ, मिशन सेवा, हेल्थ प्लस इंडिया या फिर मिशन 2025। इसका करेक्ट आंसर है मिशन लाइफ। लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी में लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक तरीकों पर रहन सहन को बढ़ावा देना है। यहाँ पर हम बात करें पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। हेलसिंकी सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना था। इसका आयोजन 1974 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इस सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। पेरिस समझौता ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वर्ष 2016 में हुआ था। विभिन्न योजनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत सरकार ने भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी एक नई योजना बनाई है? इसका आंसर है स्माइल 75। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा नाम से एक पेंशन योजना शुरू की है? इसका आंसर है तेलंगाना। केंद्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए तालाबों के निर्माण से संबंधित किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है अमृत सरोवर योजना। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन इसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, नरेंद्र मोदी या फिर हरदीप सिंह पुरी। इसका करेक्ट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह जो संयंत्र है इसे जर्मन कंपनी की सहायता से स्थापित किया गया है। यहाँ पर हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ की राजभाषा पंजाबी है। इस राज्य का प्रमुख उत्सव बैसाखी है। यहाँ पर बहने वाली नदियों में झेलम, रावी, चिनाब, सतलज और ब्यास नदियां प्रमुख हैं। प्रसिद्ध नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान ये पंजाब के पटियाला में स्थित है। भांगड़ा, झूमर, गिद्धा ये इस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के बड़े प्रोजेक्टों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा प्लांट शुरू किया है? इसका आंसर है जैसलमेर, राजस्थान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां स्थित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देश को समर्पित किया है? इसका आंसर है रामागुंडम, तेलंगाना। देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी पार्क ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन इसमें संजय खन्ना, अरमाने गिरधर, मनोहर देसाई या फिर बालकृष्ण भार्गव। इसका करेक्ट आंसर है अरमाने गिरधर। भारत सरकार ने अरमाने गिरधर को मौजूदा रक्षा सचिव अजय कुमार के स्थान पर भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है। अरमाने गिरधर वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
यहाँ पर हम बात करें रक्षा क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। भारत और इसके हर भूभाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत के रक्षा मंत्रालय की है। भारत का रक्षा मंत्रालय 4 विभागों का सम्मिलित रूप है। इसमें रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण और वित्त विभाग इसमें शामिल है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जबकि वर्तमान में भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं। प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त हुई है? इसका आंसर है भारती दास। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर है मृणालिनी श्रीवास्तव। हाल ही में किसने सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? इसका आंसर है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन इसमें निकोल मॉरिसन, सैम ब्लिंकन, उल्फ क्रिस्टर्सन या फिर डेविड विलियम्स। इसका करेक्ट आंसर है उल्फ क्रिस्टर्सन। स्वीडन की संसद ने हाल ही में कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टर्सन को नया प्रधानमंत्री चुना है। उल्फ क्रिस्टर्सन ये स्वीडन में 4 दलों के दक्षिणपंथी गुट के नेता हैं। फिर यहां पर बात करें स्वीडन की। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में उत्तर में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ की राजभाषा स्वीडिश है। स्वीडन में एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। हाल ही में निर्वाचित हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है अब्दुल लतीफ राशिद। लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर है अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन। बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इसका आंसर है इब्राहिम ट्रोरे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने ब्रिटिश बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शन इसमें शेहान करुणा तिलका, रुचि मल्होत्रा, नदीम मलिक या फिर टीएस जयशंकर। इसका करेक्ट आंसर है शेहान करुणा तिलका। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 ये श्रीलंकन लेखक शेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। यह जो उपन्यास है ये एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी पर आधारित है। यहाँ पर हम बात करें कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। इसमें सबसे पहले आता है नोबेल पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है ये वर्ष 1901 से 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों जिसमें जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव शामिल है। इन क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में, ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म जगत के क्षेत्र में, जबकि ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में हाल ही में दिए गए पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है माधव हाडा। भारतीय साहित्य में योगदान के लिए साल 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर है दामोदर मौजो। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नीलामणि फुकन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है? ऑप्शंस इसमें निकी पेलोसी, लिज ट्रस, सुएला ब्रेबरमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है लिज ट्रस। ब्रिटेन में सरकार द्वारा एक आर्थिक योजना जो हाल ही में पेश की गई थी उसके असफल होने के चलते पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अपने मात्र 45 दिनों के कार्यकाल के साथ ही ये ब्रिटेन की सबसे कम कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ पर हम बात करें ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और आधिकारिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यह यूरोप में स्थित एक द्वीपीय देश है। यूनाइटेड किंगडम के संगठक देशों में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ही प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में प्रसिद्ध जीआई पुरस्कार मिला है? ऑप्शन इसमें हैदराबादी हलीम, गुजराती पोहा, सोल मिर्ची या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम ने खाद्य श्रेणी में लोकप्रिय भौगोलिक संकेत टैग पुरस्कार जीता है। यह जो प्रतियोगिता है इसे मतदान प्रणाली के माध्यम से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर हम बात करें भौगोलिक संकेत टैग की, यह किसी विशेष क्षेत्र के उत्पाद निर्माता या व्यवसायों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। यह टैग भौगोलिक संकेतन अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। यह जो टैग है ये भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
कर्मशाला आधुनिकीकरण के केंद्रीय संगठन को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन में भारतीय रेलवे, भारतीय मजदूर संगठन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रेलवे। रेल मंत्रालय ने हाल ही में इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रेलवे। रेल मंत्रालय ने हाल ही में कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन को बंद करने का ऐलान किया है। यह 4 दशक पुराना संगठन था जिसने रेलवे नेटवर्क में कार्यशाला के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहां पर हम बात करें भारतीय रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का शुभारंभ कहां से किया है? इसका आंसर है भुवनेश्वर। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली को स्थापित किया है? इसका आंसर है इसरो। भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन ये कहां शुरू की गई है? इसका आंसर है कोयंबटूर से शिरडी। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारी को सम्मानित करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने अमेरिका में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण ग्रहण किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगातार दूसरे माह ग्रेवांस रिड्रेसल इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हुए एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति में मिशन लाइफ योजना को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। साजन ग्रीको रोमन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। अरमाने गिरधर को हाल ही में भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। उल्फ क्रिस्टरसन ये हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। हाल ही में लिज ट्रस ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण ये मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। हैदराबादी हलीम ने कई खाद्य पदार्थों को पछाड़कर मोस्ट पॉपुलर जीआई पुरस्कार जीता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में धनवर्षा नाम से एक नई योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कर्मशाला आधुनिकीकरण के केंद्रीय संगठन को बंद करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।